वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का उत्थान डिफेंस एकेडमी में। तो हमने यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लगभग मोस्टली कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर 4, ठीक है, जो आज लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज यूनिट डायमेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और कल उसकी क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ सुपरमैन कॉन्सेप्ट कराने थे, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, यानी कुछ जो हम पेपर में एनडीए के पेपर में जो कथन पूछे जाते हैं, ठीक है, सत्य असत्य वाले कथन, उसमें बहुत बच्चा फंसता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फंसता है। ठीक है, तो कुछ उन्हीं से उठा के कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्टों को हम देखते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट दिया है, किसी भौतिक राशि कोई फिजिकल क्वांटिटीज है कि बिमा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है कि जो डायमेंशन है इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उस भौतिक राशि कोई इकाई किस प्रणाली में व्यक्त किया जा रहा हो, कि उस इकाई को किस सिस्टम में या किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में व्यक्त किया जा रहा हो। जैसे लंबाई है, ठीक है, जैसे लंबाई है सर, ठीक है, इसको लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है, फुट में भी मापते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो बिमा होगी क्या होगी, एल ही होगी। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करती कि वो उसकी इकाई मीटर में है कि वो मानते हैं एमकेएस में है कि ये सीजीएस में है, ठीक है, कि ये एफपीएस में है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट है कि किस सिस्टम ऑफ यूनिट किस प्रणाली में है। ठीक है, तो इसकी इकाई किस बात पर निर्भर नहीं करती है, इसकी बिमा किस बात पर निर्भर नहीं करती है कि इसकी इकाई किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है। क्लियर, ये बात समझ में आई कि किसी भी भौतिक राशि की जो बिमा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वो उसकी जो इकाई है, लंबाई की इकाई क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, फुट। ठीक है, तो ये एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस में है, तो इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि मीटर में है तो उसको हम क्या एल स्क्वायर लिख दें, ये नहीं, लंबाई की बिमा हमेशा क्या रहेगी, एल ही रहेगी। क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है, समान विमी सूत्र वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, लेकिन इसके विमी सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो समान विमी वाले जो राशियां होती हैं, जैसे लंबाई को हम लंबाई से जोड़ या घटा सकते हैं। लंबाई को लंबाई से क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे 15 मीटर है तो 15 मीटर हम 5 जोड़ सकते हैं और 5 घटा भी सकते हैं। लेकिन हम सर आपसे कहें कि 15 मीटर 5 किलोग्राम जोड़ो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो विभिन्न प्रकार की राशियों में विभिन्न प्रकार की राशियों को जोड़ना ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, बट सेम प्रकार की राशियों में हम जोड़ भी सकते हैं, उसी राशि को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे 15 मीटर में हम 5 मीटर घटा भी सकते हैं और 5 मीटर जोड़ भी सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो वही पॉइंट लिखाया है, क्या लिखाया है, समान विमी सूत्र वाली राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है, लेकिन इसके विमी सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विमी सूत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने मान लिया कि 15 मीटर है, 15 मीटर मैंने 5 जोड़ा, 5 ही क्या कर दिया, घटा दिया, तो क्या निकल के आया, एक तो 20 निकल के आया, एक 10 निकल के आया। ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो इसकी बिमा क्या, एल ही तो रहेगी। एल से थोड़ा ना एल स्क्वायर एल क्यू हो जाएगी, एल स्क्वायर एल क्यू तो हो नहीं जाएगी ना, क्या रहेगी, एल ही तो रहेगी। क्योंकि किसी भी लंबाई में किसी भी राशि में सेम प्रकार की राशि को जोड़ें या घटाएं तो वही राशि रहती है। ठीक है, उसकी बिमा वही रहती है, यानी लंबाई की बिमा क्या है, एल ही रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, शुद्ध अनुपात एवं शुद्ध संख्या की कोई बिमा नहीं होती है। शुद्ध अनुपात, अब जैसे मैंने कहा सर आपसे कि मान लेते x मीटर और x मीटर ये बिमा है। ठीक है, वो एक राशि है, कोई अनुपात में है, ये भी मीटर में ये भी मीटर, तो कट जाएंगे,
तो जितनी भी क्या अनुपात में राशियां होंगी और शुद्ध संख्या होगी तो उनकी विमा क्या नहीं होती, वो क्या होती हैं, विमाहीन होती हैं। जैसे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर सी अपॉन बी, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल चाहे माध्यम में हो चाहे प्रकाश हो, निर्वात में हो, बट चाल तो चाल है ना, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, चाल से चाल कैंसिल, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, m0 L0 t पावर 0, यानी क्या हुआ, ये विमाहीन राशि है। ऐसी आपेक्षिक घनत्व यानी पानी में घनत्व बटे वस्तु का घनत्व, घनत्व से घनत्व कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं, ठीक है। तो आपेक्षिक घनत्व, परावैद्युतांक, ऐसी cos थीटा भैया, sin थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, पाई, बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनमें क्या होती है, इनकी विमा नहीं होती है। अब पूछ ले आपसे cos थीटा की विमा बताइए, तो क्या है, विमाहीन राशि है। sin थीटा की विमा बताइए, क्या है, विमाहीन राशि है। पाई की विमा बताइए, तो क्या है, विमाहीन राशि है। tan थीटा की विमा बताइए, तो क्या है सर, विमाहीन राशि है। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते आगे, आगे वाला अगला पॉइंट क्या दिया है, लघुगणकीय फलन, जितने भी लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, जैसे log x हो गया, log ex हो, x बेस e हो गया, log x बेस 10 हो गया, e पावर x हो गया, सभी क्या हैं, विमाहीन होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जितने भी लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उनकी कोई विमा नहीं होती है, वो क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं। क्या होते हैं, विमाहीन होते हैं, ठीक है। घातें भी क्या होती हैं, विमाहीन, पूछ लेगा, ठीक है। सत्य असत्य में बहुत ज्यादा, जितने भी हम ये कॉन्सेप्ट करा रहे हैं एनडीए में जो सत्य असत्य पूछे जाते हैं, कथन पूछे जाते हैं, उनमें ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो घातों की कोई विमा नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा है x पावर 10, तो यहाँ पे 10 की कोई विमा नहीं है, क्या है, एक विमाहीन राशि है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने कितने पॉइंट बताए, लगभग 5 पॉइंट बताए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे कि आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि मापन की त्रुटियां क्या हैं, एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है सर, ठीक है। मापन की त्रुटियां, फिजिक्स में तो बहुत सी मापन की त्रुटियां हैं, ठीक है, बहुत सी प्रकार से क्या हम त्रुटियां निकाल सकते हैं, बट जो हमारे पेपर में पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ेंगे हम, जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं। जैसे मापन की त्रुटियां, मापन की त्रुटियां में क्या है, त्रुटियां है क्या सर, ठीक है। तो त्रुटियां है क्या सर, कि जैसे हम बाजार गए, हमने कहा सब्जी वाले से भैया 1 किलो आलू तौल दो, तो वो 1 किलो आलू की जगह कोई क्या 1 किलो 100 ग्राम आलू तौल दे रहा है। क्या कहा मैंने दुकानदार से, 1 केजी क्या कर दो, पोटैटो तौल दो, लेकिन भैया दुकानदार ने क्या कर दिया, 1 किलो 1 केजी 100 ग्राम एक्स्ट्रा तौल दिया उसने आलू को, ठीक है। तो यहाँ पे 100 ग्राम क्या एक्स्ट्रा तौल दिया, तो क्या होगी, त्रुटि, उसकी क्या होगी, त्रुटि, मापन में क्या होगी, त्रुटि आ गई है। तो जो वास्तविक वैल्यू थी उससे प्रायोगिक वैल्यू में को हम घटाएं तो उससे क्या निकलती है, त्रुटि निकलती है, ठीक है। हमें लेना था 1 किलो, बट उसने दे दिया क्या 100 ग्राम एक्स्ट्रा, तो इसमें जो त्रुटि क्या है, 100 ग्राम की त्रुटि हो गई है, ठीक है। जैसे मैं मार्केट गया, मैंने कहा भैया 15 मीटर एक लकड़ी की छड़ दे दो, ठीक है, 15 मीटर लकड़ी की एक लोहे की एक छड़ दे दो। लेकिन दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने 17 मीटर दे दी वो काट के, ठीक है। तो 17 मीटर हमें लेना था क्या 15 मीटर, बट दुकानदार की क्या गलती से, त्रुटि से क्या 2 मीटर एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। तो प्रायोगिक जो वैल्यू होगी वास्तविक वैल्यू से घटाएंगे तो क्या 2 मीटर एक्स्ट्रा है ना, तो 2 मीटर क्या आई, वो त्रुटि आई, क्या आई सर, त्रुटि, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे त्रुटियां कितनी प्रकार की हैं, ठीक है तो बहुत सारी प्रकार की, लेकिन जो हमारे पेपर में आती है मोस्टली वही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पहली त्रुटि क्या है, ये समझ में आया ना कि मापन की त्रुटि है क्या, इसकी परिभाषा मैंने लिखवाई है, क्या है, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का यह अंतर ही क्या कहलाती है, मापन की त्रुटि कहलाती है। मैंने बताया ना
जैसे मैंने कहा भाई अंकल जी 15 किलो आलू तौल दो, लेकिन अंकल जी ने क्या किया 15 किलो 100 ग्राम एक्स्ट्रा तौल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ग्राम क्या है, त्रुटि है। ठीक है, जो वास्तविक मान है और प्रायोगिक मान का ये अंतर ही क्या कहलाती है, मापन की त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है, मापन की त्रुटि कहलाती है। क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि क्या है। क्या प्रतिशत त्रुटि है क्या, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि है क्या ये पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा x प्लस डेल एक्स, ठीक है, x में कुछ हमने घटाया या जोड़ा, ठीक है, x में कुछ घटाया या जोड़ा, ठीक है, तो जो प्रतिशत त्रुटि निकल के आएगी, जो प्रतिशत त्रुटि निकल के आएगी x परसेंट इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि की जो परिभाषा है क्या है, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। आपेक्षिक त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक, आपेक्षिक त्रुटि क्या है सर, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या है सर, क्या निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ त्रुटि, यथार्थ त्रुटि के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि बोलते हैं। निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल एक्स अपॉन यथार्थ त्रुटि, जो त्रुटि है उसको एक्स से डिनोट करेंगे। तो आपेक्षिक त्रुटि के, आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को किसमें, प्रतिशत में बदलने, प्रतिशत में हम व्यक्त करें उसे भी बोलते हैं हम क्या, प्रतिशत त्रुटि। उसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलते हैं, प्रतिशत त्रुटि। क्या पता है मैंने परिभाषा, परिभाषा मैंने नोट भी करी है, क्या लिखी है, जब आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, मैंने बताया आपेक्षिक त्रुटि क्या है, निरपेक्ष त्रुटि अपॉन यथार्थ त्रुटि। क्या बताई मैंने, आपेक्षिक त्रुटि की, आपेक्षिक त्रुटि क्या बताया, निरपेक्ष त्रुटि बटे यथार्थ त्रुटि, यथार्थ त्रुटि। तो जो निरपेक्ष त्रुटि क्या है सर, डेल एक्स है कोई, और यथार्थ त्रुटि क्या है, एक्स है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि को ही क्या प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह, तो यह त्रुटि क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है सर। क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा भी है, x प्लस माइनस डेल एक्स, यदि x में हम कुछ जोड़ें या घटाएं तो जो प्रतिशत त्रुटि होगी क्या होगी, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। हमेशा प्रतिशत त्रुटि को ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम प्रतिशत त्रुटि में देखेंगे कि जोड़ने पे क्या त्रुटि होती है, घटाने में त्रुटि क्या होती है, गुणा करने में क्या त्रुटि होती है, और भाग करने में क्या त्रुटि आती है, ठीक है, और घात में क्या त्रुटि होती है। हम 4 से 5 प्रकार की त्रुटियां सीखेंगे, निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चनों में काम आने वाली है। ठीक है, काम के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्लियर, तो हम आप पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। तो पहला पॉइंट क्या है, राशियों की योग में त्रुटि, कि राशियों के योग में क्या त्रुटि है। तो भैया हम मान लेते हैं कि x बराबर a प्लस बी, दो राशियां हैं, उनमें क्या हमने दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, अब इनमें मान लेते हैं जो आपेक्षिक त्रुटि आई है, वो निरपेक्ष त्रुटि आई है, क्या है वो, डेल a है। इसमें क्या आ गई त्रुटि, डेल b है, और इसमें क्या त्रुटि आ गई, डेल x। क्या इसको क्या लिखेंगे, त्रुटि। क्या है ये, त्रुटि है। क्या है, त्रुटि है। ये क्या है, मान है। क्या है, मान। क्लियर, तो a में क्या त्रुटि आई है सर, डेल a आई है, b में क्या त्रुटि आई है, डेल b आई है, x में क्या त्रुटि आई है, डेल x आई है। अब हमको इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि में इसको हम कैसे लिखेंगे, वही हमको क्या करना है, जानना है कि प्रतिशत त्रुटि में इसको हम कैसे लिखने वाले हैं। क्लियर, तो देखो कैसे लिखेंगे, तो x परसेंट इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b अपॉन a प्लस b इंटू 100। और एक चीज हमेशा याद रखना, हम त्रुटियों को हमेशा ऐड करेंगे,
त्रुटियों को हमेशा ऐड करेंगे, कभी घटाएंगे नहीं भैया, त्रुटियों को हमेशा ऐड करेंगे। लिख लो, ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। त्रुटियों को हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, हमेशा जोड़ेंगे, घटाएंगे कभी नहीं। क्लियर? तो देखो हमें त्रुटियों क्या किया, डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, ठीक है। तो योग में त्रुटि क्या आई है, डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। क्लियर? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये किस में त्रुटि थी, राशियों के योग में त्रुटि थी। क्या, राशियों के योग में त्रुटि क्या आई है, डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। क्लियर? हम आगे चलेंगे, क्या पढ़ेंगे, राशियों के सब्ट्रैक्शन में त्रुटि, राशियों के घटाने में त्रुटि क्या है। अगला पॉइंट क्या है, राशियों के अंतर में त्रुटि क्या है। तो हम मान लेते हैं, क्या माना मैंने, कि x बराबर a माइनस बी, ठीक है, मान है। अब इसमें त्रुटि मान लेते हैं क्या है, डेल a आ गई है, इसमें त्रुटि क्या आ गई है, डेल b आ गई है, और इसमें भी त्रुटि क्या आ गई है, डेल x आई है। तो ये क्या है सर, त्रुटि है। क्या है, त्रुटि है, ठीक है। तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो x बराबर, वो x परसेंटेज बराबर डेल a प्लस डेल b अपॉन a माइनस बी इंटू 100। बस ये याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है इसमें अंतर में, बस ऊपर त्रुटियों को ऐड करेंगे और x की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि x परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, डेल x अपॉन x इंटू 100 के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी लग दिया। बस त्रुटियों को हमेशा ऐड करना है, इतना याद रखना है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई, बोलो समझ में आई ना बात। आगे चलें, हम आप क्या देखेंगे, राशियों के गुणा में त्रुटि। राशियों के गुणा में त्रुटि क्या है, राशियों के गुणा में त्रुटि क्या आएगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x बराबर a इंटू बी, दो राशियां किसमें है, गुणा में है। क्लियर? तो इसमें क्या त्रुटि आई है, मान लेते हैं डेल a त्रुटि आई है, इसमें क्या आई है, डेल b आई है, और इसमें क्या आई है, डेल x आई है। क्लियर? x बराबर a इंटू बी, तो a में क्या त्रुटि आई है, डेल a आई है, और b में क्या त्रुटि आई है, डेल b आई है, और x में क्या त्रुटि आई है, डेल x आई है। क्या एरर आई है, डेल x। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, वो देखना है आपको। देखो x परसेंटेज बराबर क्या त्रुटि आई है, डेल a अपॉन a इंटू 100 लिखेंगे, ठीक है, प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100 ये लिखेंगे। क्लियर? तो जो गुणा में त्रुटि होगी किसको, इसको कैसे व्यक्त करेंगे हम, डेल a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100। क्लियर? तो राशियों के गुणा में जो त्रुटि होगी उसको व्यक्त करने का तरीका क्या होगा, x परसेंटेज इक्वल टू डेल a अपॉन a इंटू 100 और प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई है, आई होप क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे राशियों के भाग में त्रुटि क्या होगी, राशियों के भाग में क्या त्रुटि होने वाली है, ठीक है। तो मान लेते हैं x बराबर a अपॉन b है। क्लियर? इसमें क्या त्रुटि आई है, डेल a आई है, इसमें क्या आई है, डेल b आई है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x परसेंटेज बराबर डेल a अपॉन a इंटू 100 और प्लस डेल b अपॉन b इंटू 100। ठीक है, काफी बच्चे गलत कहां करते हैं, वो भैया यहाँ पे माइनस की जगह क्या लगा देते हैं, वो यहाँ माइनस की जगह क्या, वो प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस। बस यहीं पे गलत हो गया, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगा देते हैं, वो माइनस लगा देते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, याद क्या रखना है, जैसे ही गुणा की प्रॉपर्टी होती है, जो गुणा में त्रुटि होती है, जैसे निकालते हैं गुणा में त्रुटि, वैसे ही क्या निकालते हैं, भाग में त्रुटि निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे गुणा में त्रुटि निकालते हैं वैसे ही भाग में त्रुटि निकालते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब अगली क्या है? घात के कारण त्रुटि। घात के कारण त्रुटि क्या होने वाली है ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया x बराबर a पावर n। अब इसमें क्या त्रुटि आएगी सर? ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसमें क्या आ गई त्रुटि सर? डेल x आ गई है। इसमें क्या आ गई है? डेल a आ गई है। तो इसको परसेंटेज को ऐसे व्यक्त करते हैं हम, डेल x अपॉन x इंटू 100। यही तो होती है प्रतिशत त्रुटि सर। हाँ सर, ये बिल्कुल यही होती है। अब हमें क्या घात में त्रुटि दिखाना है ना, तो घात में त्रुटि दिखाना है तो क्या लिखेंगे? x परसेंटेज बराबर जो घात होती है, घात उठ के क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। डेल x अपॉन x इंटू 100, डेल x अपॉन इंटू 100। तो घात में क्या त्रुटि होगी? n बराबर n इंटू डेल x इंटू अपॉन x इंटू 100 के बराबर होगी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई। अब जैसे मैं कहूं सर, लो x बराबर a पे पावर अल्फा और b पे पावर बीटा, इसमें कैसे त्रुटि निकालोगे? तो क्या सिंपल है सर, निकाल लेंगे। x परसेंटेज बराबर ये घात आगे आ जाती है, तो डेल a अपॉन a इंटू 100 हो जाएगा, प्लस जो बीटा है तो बीटा भी क्या आगे आ जाएगा, और डेल b अपॉन b इंटू 100 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई भैया? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आई ना बात? ठीक है, क्या होगा? डेल बी अपॉन बी इंटू 100। क्लियर? क्लियर यहां तक? आई होप समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो हमने क्या देखा? वो प्लस में देखी त्रुटि, माइनस में देखी त्रुटि, गुणा में त्रुटि देखी, और भाग में त्रुटि देखी, और किसमें? घात में भी त्रुटि देखी। तो कैसे कैसे निकालते हैं वो सब मैंने आपको क्लियर करके बिल्कुल अच्छे से बताया, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, अब क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाक से सॉल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि दी है। कोई आयत है, उसके लंबाई और चौड़ाई में क्या दी है? प्रतिशत त्रुटि। क्या क्या दी है? 3% और 2%। आयत के क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि बात एक ही है। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि उसने पूछी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब भैया देखो, गुणा वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया ना। क्लियर? तो लंबाई को हम मान लेते हैं L से, और चौड़ाई को स्मॉल b से, वृत्त से माप लेंगे। ठीक है, स्मॉल b से माप लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं एरिया A से। ठीक है, तो इसमें त्रुटि क्या होगी? इसमें त्रुटि कैसे निकालेंगे? डेल A अपॉन A इंटू 100, यही तो निकालना है अपन को। ठीक है, इक्वल टू इसमें क्या होगा? डेल L इंटू L इंटू 100 प्लस डेल B अपॉन B इंटू 100। क्लियर? तो लंबाई में कितनी प्रतिशत त्रुटि दी है? 3% दी है सर, तो 3% प्लस चौड़ाई में कितनी परसेंट त्रुटि दी है? 2%, 2% लिख लो। तो 3 2 5%, यानी आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि आई है? 5% की प्रतिशत त्रुटि आई है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई है? तो ठीक है, ऐसी क्वेश्चन करेगा वो आपसे। ठीक है, अब वो कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है, ये तो थोड़ा सिंपल था। ठीक है, और थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है। जैसे अगला वाला क्वेश्चन दिया है कि द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः द्रव्यमान के और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी दी है? 2% और 3%। तो गतिज ऊर्जा में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होगा, तभी तो हमें हम निकाल पाएंगे कि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकली है। क्लियर? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या गुणा वाली प्रॉपर्टी लगेगी सर? बिल्कुल लगेगी सर। ठीक है, तो बस निकालो। ए को तो इसको छोड़ दो, ये कांस्टेंट छोड़ो। इसमें क्या होगा? डेल m अपॉन m इंटू 100 इंटू ये 2
घात वाला प्रॉपर्टी है ना, घात आगे आ जाती है, तो डेल बी अपॉन बी इंटू 100। क्लियर। तो द्रव्यमान में कितनी त्रुटि थी? 2% की त्रुटि थी सर, 2% प्लस 2 इंटू, अब वेग में कितनी परसेंट की त्रुटि थी? 3% की, 2% प्लस 3 दूनी 6%, तो 6 2 8% की त्रुटि। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की त्रुटि आई है भैया? कितने? 8% की थी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन सी में क्या 8% की, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की त्रुटि है? 8% की त्रुटि है। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया देखो, अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं। लगभग हमारी जितनी प्रतिशत त्रुटि थी वो समाप्त हो गई है। ठीक है, हमसे ओनली प्रतिशत त्रुटि ही पूछता है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, अब प्रतिशत त्रुटि में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम कल लेके आएंगे। ठीक है, जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर में आए होंगे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हम क्या करेंगे कल बिल्कुल, कल ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो कल आपको सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ के आना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, किसी जोड़े की विमा समान नहीं है। कोई जोड़ा है, किसकी विमा समान नहीं है। तो आप मैंने कॉन्सेप्ट कराए थे, किसकी, हमने कहा था ना ऐसी क्वेश्चन पूछता वो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नहीं है, अब ये बहुत याद रखना है। कई लड़के क्या भूल जाते हैं नहीं को, बस वो क्या पढ़ते हैं किसी जोड़े की विमा समान है, किसी जोड़े की विमा समान है। अब नहीं, वो नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनका क्वेश्चन क्या होता है? गलत होता है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या है उसने। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, तुरंत मत कूद पड़ो उसके ऊपर, क्वेश्चन को पहले देखो और 2-4 सेकंड उसके बारे में सोचो। ठीक है, क्या पता 2-4 सेकंड में ही आंसर आ जाए, अब क्या पता तुमने देखा हो तुरंत कूद पड़े, तो पता चला वो क्वेश्चन कूद तो पड़े, तो वहां पे क्वेश्चन का आंसर तो आए नहीं और समय और हमारा एक्स्ट्रा ले गया। ठीक है, तो याद क्या रखना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, फिर उसमें जो एक्शन लेना ले सकते हो। ठीक है, तो किसी जोड़ी की विमा समान नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जो कार्य की विमा होती है वही बल आघूर्ण की विमा होती है। कार्य की विमा क्या होती है? ऊर्जा के बराबर ml² T⁻⁻2 के इक्वल होती है ना भैया। अगला पॉइंट, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, ये सभी विमा बताई थी ना, सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सभी की विमा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर। तो विकृति और घर्षण गुणांक, विकृति भैया विमाहीन राशि है, घर्षण गुणांक भी क्या? एक विमाहीन राशि है। ये क्या है सर? विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। क्लियर, क्या है? विमाहीन राशि है। बट संवेग और प्लांक नीतांक, संवेग की विमा क्या होती है? P बराबर mb से निकाल लो, P बराबर mb, mL T⁻⁻1 होती है। और प्लांक नीतांक कैसे निकालती मैंने? E बराबर h न्यू से। तो E बराबर क्या होता है? mL² T⁻⁻2 अपॉन T⁻⁻1, तो mL² T⁻⁻1। ये सर ये विमा तो बराबर है ही नहीं। ठीक है, और ये सब विमा क्या? ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, बट ये वाली विमा बराबर नहीं है। तो संवेग और प्लांक नीतांक बराबर तो नहीं है। संवेग किसके बराबर होता है सर? आवेग के बराबर होता है। और प्लांक नीतांक कोणीय संवेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग के बराबर होता है। ठीक है, राजा बोला ना, प्लांक नीतांक किंग है, किंग। ठीक है, डायमेंशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यही क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, प्लांक कांस्टेंट। क्लियर। तो संवेग और विमा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। और ये सब क्या है? बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी क्या, ये तो विमाहीन राशि है, तो बराबर तो है ही। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, b बराबर AT प्लस b में b क्या है? वेग है सर, t क्या है? समय है, और A/b का विमीय सूत्र निकालना है। क्या निकालना है? A/b का विमीय सूत्र। किससे? विमीय समांगता सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो पहले तो क्या b किसके बराबर होगा सर? AT के। किससे? विमीय समांगता सिद्धांत से। b क्या है? वेग के बराबर है। तो वेग की विमा क्या होती है? LT, पहले तो
b अपॉन टी लिख लो और एक इक्वल कर लो। बेग की विमा एल टी पे पावर -1 अपॉन ये क्या होता है टी। तो यहां से एक निकल के क्या आया एल टी पे पावर ऊपर -1 पहुंचेगा तो -2, तो एल टी पे पावर -2 क्या निकल के आया ए निकल के आया। अब ऐसे निकालेंगे क्या b को, b बराबर b, तो यहाँ पे बेग है तो एल टी पे पावर -1 किसके इक्वल आया b के इक्वल आया। किसके इक्वल आया b के इक्वल। अब क्या लिखेंगे a अपॉन b, एक क्या निकाला मैंने एल टी पे पावर -2, एल टी पे पावर -2 सर, और b निकल के क्या आया एल टी पे पावर -1 निकल के आया। एल टी पे पावर क्या निकल के आया 1 निकल के आया। तो यहां से एल एल कैंसिल और t ऊपर पहुंचेगा, क्या बचेगा ऊपर t पे पावर -1, तो क्या बचा एल m0 l0 t पे पावर -1। कोई दिख रहा है आंसर m0 l0 t पे पावर -1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया, कितना प्यारा, इंपॉर्टेंट। MC स्क्वायर बिमी सूत्र है। MC स्क्वायर किसका बिमी सूत्र है ml t पे पावर -1 ml -2 t पावर -2 ml पावर -2 t पावर 2 ml स्क्वायर t पावर -2। तो हमें पता है भैया आइंस्टीन ने दिया था सिद्धांत, ये क्या दिया था E बराबर MC स्क्वायर। क्या दिया था E बराबर MC स्क्वायर। E क्या है यहाँ पे एनर्जी, क्या है एनर्जी, क्या है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है बिमी सूत्र ml स्क्वायर t पे पावर -2। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि ये वाला फॉर्मूला आपको किसी को पता ना होगा, E बराबर MC स्क्वायर, ये तो बच्चे को भी पता होगा। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला ये एनर्जी का, तो एनर्जी की विमा क्या होती है ml स्क्वायर t पावर -2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर, चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए क्या, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या हुआ कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगभग पूरा खत्म ही हो गया है। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने पूरे क्लियर करा दिए। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, चाहे वो एनडीए हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, कुछ भी बना रहे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी बुक उठाए सॉल्व करें। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, अब सर कहोगे सर कुछ बीमार तो आपने लिखवाई नहीं है, तो जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आगे चैप्टर, तो उसमें क्या जो वर्ड आएंगे, ठीक है, उसकी बीमा भी तो बताते जाएंगे साथ में, जो टॉपिक आया वहाँ वहीं पे याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको अगर याद ही करना है, बहुत सी बुक्स हैं उससे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, याद कर सकते हो, रट्टा मान लो। क्लियर, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो उत्थान डिफेंस एकेडमी का नाम का चैनल है उसको, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।